नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। बांसुरी की धुन सुनकर आप समझ गए होंगे हम इस समय बांसुरी नगरी पीलीभीत में हैं और हम जहां पर खड़े हैं ये पूरे ज़िले का मुख्यालय है पीलीभीत शहर। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जामा मस्जिद है जो दिल्ली में बनी जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई है। और यूपी तक की जो चुनावी चौपाल है आज यहीं पर है। और यहाँ पर इसलिए हम खास तौर पर इसलिए हैं क्योंकि जो यहाँ का वोटर है लगभग 4.25 लाख है और उन 4.25 लाख में 1,40,000 मुस्लिम मतदाता है। हम आज इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं के बीच हैं और जानेंगे इनका मिजाज कि आने वाली 23 तारीख को किसको वोट करेंगे और जो 10 तारीख को जब इसके नतीजे आएंगे तो क्या होने वाला है। हम इन्हीं लोग बात करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? इकरार मियाँ। आपने भी बांसुरी बजाई है, हालांकि जो भी धुन बजाई थी वो आप पहचानने का भी प्रयास कीजिएगा। क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे पे विकास के मुद्दों पे चुनाव होगा। विकास जो काम किया है तो उस पर चुनाव ज़रूर होगा। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी यहाँ पर विकास किया है, तो मेरा रुझान उधर ही है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र रस्तोगी। क्या कहना है आपका, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? बेरोजगारी पर होगा, जो कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं उस पर होगा, जो मास्क के नाम पर लोगों को डंडे मारकर 500 रुपये जुर्माना वसूला है उस पर होगा, जो मोटरसाइकिल पे निकलता था और उस किसी काम से निकलता था और मोटरसाइकिलों के चालान पर वसूली अभियान हुआ है उस पर होगा, भ्रष्टाचार पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हफीज़ अहमद। हफीज अहमद जी, चुनाव होने वाला है तो क्या सोचकर चुनाव होगा, किसको आप मतदान करेंगे? यहाँ पे चुनाव सिर्फ हाथी का और कमल के फूल का है, साने अली का और कमल के फूल का है। क्योंकि विकास के नाम से अगर कोई विकास किया है तो मायावती जी ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने किया है। जुल्म और जास्ती सपा सरकार में हुई है और सपा सरकार बिल्कुल यहाँ से जिले पे सब खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि सपा तो सारा मुस्लिम सारे हमारे हैं। वो तो वक्त बतलाएगा उनको वक्त बतलाएगा। मुस्लिम किसके हैं? मुस्लिम हाजी रियाज साहब के हैं यहाँ पे, और मुस्लिमों की पहचान हाजी रियाज साहब से थी। उनका बेटा साने अली बसपा से चुनाव लड़ रहा है, ये पता उनको चल जाएगा। तो 3 बार विधायक बने हैं, वो कैसे बन गए जब काम नहीं किया? तो विधायक बने, काम किया, लेकिन जब बसपा की सरकार थी 2 बार उसमें विधायक बने। बसपा ने कोई जुल्म और जास्ती किसी हिंदू मुसलमान के, सिख ईसाई के साथ में नहीं होने दी। पर रियाज तो सपा से रहे ना? नहीं, रियाज सपा से 2002 से 7 तक रहे। सपा के साथ है कि रियाज के साथ थे? किसके? मैं तो एक मतलब आम आदमी हूँ, लेकिन यहाँ पे सरकार जो बहन जी ने अपने टाइम पे सरकार चलाई है 2002 से 7 तक, 7 से 12 तक, वो एक विकास किया, लोगों पे जुल्म और जास्ती नहीं होने दी यहाँ पे। आपको बताते चले जो हाजी रियाज अहमद थे वो 4 बार के विधायक रह चुके थे और 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। और अभी इस चुनाव में उनका इंतकाल हो गया कोरोना काल के चलते। उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, उससे वो नाराज हो गए और बीएसपी से मैदान में है। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या कहना है इस चुनाव के बारे में, किस पार्टी की तरफ आप जाएंगे? रोजगार समाजवादी पार्टी पे चाहते हैं। हमारा उसमें रोजगार भी अच्छा चलता है, हमारे किसान आदमी है, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, बैल बाजार नहीं चूंगते हैं, हमारी रखवाली नहीं होती है उसमें, हम बेफिक्र सोते थे अपने घरों पे। हमारे जानवरों को जो हम बोते हैं गेहूँ गन्ना सारा नुकसान हो जाता है। हम 85,000 लाखों से रुपया लगाते हैं, खाद पानी मोल लेके लगाते हैं, मेहनत मजदूरी करके। हम मजदूर आदमी, किसान आदमी, हम यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो। हम एक सरकारों से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए ये भी बढ़िया वो भी है, मगर हम अपने नुकसान के हिसाब से कहते हैं। हमारा नुकसान जो पहुंच रहा है वो बैल बाजार बहुत चुंग रहा है हमारे, जे अपना उसमें गौशाला में ले जाके डालें। हम इस चीज़ से हम अछूत नहीं है। हमें सरकार ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं, इसमें शिकायत करते हैं तो हमें मिलती नहीं है। हम ग्राम टंडोला में रहते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेहरबान। कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला डालचंद। क्या करते हैं? मेरी स्पेयर पैड की दुकान है। किस पार्टी को चुनेंगे आप? मैं इसमें अखिलेश भैया को चुनूंगा और यहाँ से डॉक्टर सुरेंद्र। वो इस बच्चे को 1,45,000 से आगे आस पास मुस्लिम वोट है। मैं मानना करता हूँ कम से कम मेरे एरिया में यहाँ सब मुस्लिम पोलिंग होगी 90 से 95,000, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र गंबार को कम से कम 90,000 वोट मिलेंगे मुस्लिम। वो उसकी वजह ये है 5 साल तक यहाँ मुस्लिम ने जो परेशानी उठाई है वो मुस्लिम जानता है और यहाँ की आवाम सब जानती है। तो इस वजह से अब सानी अली भी आ गए हैं, तो मैं मानता हूँ सानी अली आए जरूर हैं, अलग से भी लड़ रहे हैं, बहुत मुस्लिम वोट लेगा तो सिर्फ 5,000। क्या मुसीबतें आप लोगों ने उठाई हैं? मुस्लिम ये उठाई है, कोरोना में कितनी दिक्कत आई,
अगर मुसलमान ने कोई भी शिकायत करी है तो उसे लाठी के सिवा कुछ नहीं मिला, सिर्फ लाठी मिली है उसे। क्या नाम है? जी आशु। तो क्या लग रहा है आप किसकी तरफ जाएंगे, कौन सी पार्टी आएगी? साइकिल की तरफ अखिलेश भैया, अखिलेश यादव की तरफ, क्योंकि कारोबार ठीक चलता है उसमें। इस समय काम की बहुत परेशानी हो रही है, काम नहीं चल रहा, लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। हम भी बाहर काम करते हैं, राजस्थान कोटा, कारपेंटर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनिस। यूनिस जी, चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे, आपकी क्या सोच के वोट देंगे? मुद्दे कुछ नहीं सर, हम समाजवादी पार्टी तरफ से हैं और उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। उसमें ये रहता है, समाजवादी पार्टी में सबको सम्मान बराबर मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सम्मान सबको बराबर मिलता है। बीजेपी जैसा काम नहीं है कि पक्षपात वगैरह वगैरह, सम्मान बराबर है। क्या सपा में क्या काम मिला आपको? सपा में सम्मान मिलता है, किसी को दबाव नहीं होता है। अब ये बीजेपी है हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। बीजेपी के लिए हमने मकान भी दिए हैं और जो लोगों के इलाज भी फ्री कराया, राशन भी दिया है। इससे पहले भी तो ये काम हो रहा था सर, ये कोई नया काम तो नहीं हो रहा है बीजेपी में। इससे पहले भी ये काम था, राशन भी था, मकान भी था, पढ़ाई भी थी, लिखाई भी थी, सब चीज़ था। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में नया काम कुछ हुआ है, जो भी काम हुआ है पहले से होता आ रहा है वही हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने केवल हमारे सब लोगों का, हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारा ख़त्म ऐसा कर दिया है कि बेतुकी तरीके से। बीजेपी ने भाईचारा खत्म कर दिया है। और क्या नाम आपका भाई साहब? अहमद भैया जी, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या होगा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आने वाला चुनाव तो साइकिल का लग रहा है हमें, तो साइकिल का चुनाव होगा सही। मुद्दे क्या रहेंगे? अब मुद्दे हमें पढ़ा लिखा तो हो नहीं, अब मैं जाना बोलता भी नहीं। आपने तीनों सरकारें देख ली, बीएसपी देख ली, सपा देख ली, बीजेपी देख ली, तो कौन सरकार ज़्यादा आपको काम करने वाली लगती है? काम करने वाले तो अखिलेश ही ने करा, जो भी कुछ काम करा पहले से भी, अब भी करा है, सब कुछ काम करे हुए हैं। और मजूरा आदमी तो पट्ट हो गया, हमारे 5 लड़के हैं सब बैठे हुए हैं, खाली लौट का आने किराया भाड़ा खर्च करके पैदल हो गए कतई। पहले क्या करते थे वो? पहले मजदूरी करते थे, सब कुछ करते थे, अच्छा खासा पैदा करते थे। अब लॉकडाउन में जब से कहानी ख़त्म हो गई, सब खुले हुए। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद हनी। जो आप लोग मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, किस पार्टी को चुनेंगे, क्यों चुनेंगे? 2022 में साइकिल ही आएगी, आपकी साइकिल को ही वोट देंगे, सभी मिल के देंगे। 2022 में साइकिल ही आएगी, डॉक्टर साहब को वोट देंगे। क्या नाम अंकल आपका? मुशर्रफ। क्या बीजेपी, सपा, बसपा सारे प्रत्याशी आपके सामने, किसको चुनेंगे आप? हमारी तो ज़्यादातर वोट साइकिल में जाएगा। क्या मिलता है मुसलमानों को इस पार्टी से कि सपा में जाएंगे, क्या मिलता है? पार्टी से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है, अब पार्टी तो 2 हैं, या तो बीजेपी या साइकिल, बस। और क्या? पहले पे साइकिल आएगी, या यहाँ तक। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं हमेशा समाजवादी में रहा। अब बीएसपी में शान अली आए, हाजिर आजम साहब के बेटे, उनको टिकट अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया। और मैं जो हूँ बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़ा हूँ। अखिलेश से नाराज हैं? मैं अखिलेश जी से नाराज़ नहीं हूँ। अखिलेश यादव जी ने काम अच्छे किए, जब से हाजिर आजम साहब ख़त्म हुए उनके, मतलब तो शान अली जी के वालिद साहब, तो जब से हम लोगों ने फिर जब पार्टी में टिकट नहीं दिया गया, इससे हमारे बीएसपी में ज्वाइन करना पड़ा। अब तक तो टिकट दिया ना रियाज को? हाँ, अब तो टिकट मिला बीएसपी से। अब एक हिंदू को दे दिया, अब एक हिंदू को दिया, तो क्या दिक्कत है? मैं दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, उससे थोड़ा सा मुस्लिम लोग इससे पहले नाराज़ हुए थे। अभी तक हिंदू लगातार रियाज अहमद को चुनते आ रहे हैं, वो मुस्लिम है, इस बार हिंदू को दे दिया, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू भी साथ में बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है, एसएससी वोट जो बोलते हैं वो भी साथ में वोट दे रहा है, और मुस्लिम भी लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा पलट गए, ये चक्कर थोड़ा सा दिक्कतें पैदा हो रही थी। क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। किसको चुनेंगे? चुनेंगे क्या साहब, इस बार हिंदू मुस्लिम सब मिलकर सपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत क्यों? इसलिए कि वो तो जो कुछ हम करेंगे, जो कर रहे हैं, करते रहेंगे, व्यापारी हैं हम, लेकिन इन्होंने जो काम करा वो ये करा कि जो हमारा मौलिक अधिकार था संविधान का, उससे हटके इन्होंने अपना संविधान बनाया और ये कहा कि हिंदुत्व का नारा इन्होंने जो दिया, इससे मुस्लिम हिंदू बढ़ गया, नफरत पैदा हो गई। इसलिए क्या नुकसान हुआ इस सरकार में मुसलमानों का? जी, क्या नुकसान हुआ इस सरकार में मुसलमानों का? नहीं, हिंदुत्व को, हिंदू मुसलमानों को बांट दिया, नफरत क्या फैलाई। इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम एक हो, अलग नहीं होगा, एक ही रहेगा और एक होकर सपा को सपोर्ट करेगा। नफरत फैलाई है इस सरकार ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीमुल्लाह खान है। क्या करते हैं आप?
काम करते हैं, जड़ाई का काम करते तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? हैं। वोट जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो फैली भी है महंगाई उंगाई, इसके ऊपर वोट करेंगे। कौन दूर कराएगी? कौन करेगी? नई सरकार करेगी आके। नई सरकार कौन है? समाजवादी है। ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और जैसा कि मैंने बताया था ये विधानसभा जो है पीलीभीत शहर ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में ही आती है और पूरा ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये सब मुस्लिम बाहुल है। और ये जो गली देख रहे हैं यहाँ बाँसुरी का उद्योग मुख्य है और ये जामा मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पर एक इस ज़िले की पहचान है।